हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग पॉलीगन यानी कि बहुभुज के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास तौर से रेलवे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि बहुभुज हम लोग बोलेंगे किसको, तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतलाकृति बहुभुज कहलाएगा। जैसे त्रिभुज भी आपका बहुभुज का एग्जाम्पल है, क्योंकि 3 भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतलाकृति है। उसी तरीके से चतुर्भुज भी बहुभुज होगा, पंचभुज भी बहुभुज होगा, खष्टभुज, सप्तभुज, दशभुज, 12 भुज, यह सब का सब जो है वो आपका बहुभुज यानी कि पॉलीगन का एग्जाम्पल होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ जो बंद समतलाकृति होगा, समतलाकृति ध्यान रखिएगा, वही आपका बहुभुज होगा। और समतलाकृति उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, मोटाई ना हो। घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन, इन सब में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई है, इसलिए यह आपका समतलाकृति नहीं कहलाता है, यह आपका 3D आकृति कहलाता है। ठीक है, तो पॉलीगन क्या है? पॉलीगन जो है आपका, वह आपका समतलाकृति है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो जैसे ये आपका कोई पॉलीगन है, ठीक है, तो इसमें अगर त्रिभुज को हम लेते हैं तो त्रिभुज में देखिए यह 3 कोण आपका कहलाएगा अंतःकोण, इसको हम लोग बोलेंगे अंतःकोण या फिर इंटरनल एंगल्स। अगर चतुर्भुज है तो यह चारों कोण क्या कहलाएगा, जो भीतर का कोण है वह आपका कहलाएगा अंतःकोण। ठीक है, अब चतुर्भुज है तो 4 अंतःकोण होगा, त्रिभुज है तो 3 अंतःकोण होगा, यानी भुजाओं का संख्या जितना होगा अंतःकोण उतना ही होगा। 10 भुज होगा तो भुजा भी 10 होगा, अंतःकोण का संख्या भी कितना होगा, 10 होगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, यही पूछा जाता है, कोई भी पॉलीगन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, या प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा, या सभी बहिष्कोणों का योग क्या होगा, अथवा विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो इन चारों चीज़ों को हम लोग देखेंगे और उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, जिससे यह कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी तो सिर्फ आपको हम यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पॉलीगन हम लोग बोलते किसको हैं। ठीक है, चलिए, तो जो भीतर में एंगल बनेगा वह क्या कहलाएगा, वह आपका अंतःकोण कहलाएगा। और जो कोण बाहर में बनेगा, जैसे यहाँ पे त्रिभुज हो गया, अब इसके बाहर में यहाँ पे जो कोण बनेगा यह क्या कहलाएगा, यह बहिष्कोण कहलाएगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा यह क्या कहलाएगा, देख लीजिए, यह त्रिभुज से बाहर है, यह आपका कहलाएगा बहिष्कोण। ठीक है, अंदर वाले को बोलेंगे अंतःकोण और बाहर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, बहिष्कोण बोलेंगे। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, सभी अंतःकोणों के योग पे आधारित। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके सभी अंतःकोणों का योग, ठीक है, सभी अंतःकोण, जितने भी अंतःकोण बनेंगे, डिपेंड करता है भुजाओं की संख्या पर, है ना। सभी अंतःकोणों का योग जो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह आपका फॉर्मूला है, वो आपका होगा n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ n के स्थान पर आपको रखना है भुजाओं की संख्या। जैसे त्रिभुज तो n के स्थान पर आप क्या लीजिएगा, 3, त्रिभुज में भुजाओं का संख्या 3 होता है, तो n के जगह 3 लीजिए, तो 3 - 2 1, 1 गुना 180 यानी 180। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, हम लोग को पहले से भी पता है। अगर हम यह निकालना चाहें कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग क्या होगा, तो n के जगह हम क्या लेंगे, 4, क्योंकि चतुर्भुज में भुजाओं का संख्या 4 होता है। n के जगह आपको रखना है भुजाओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ साइड्स, तो n के जगह 4 लेते हैं तो 4 - 2 2 हो जाएगा, 2 गुने 180 यानी कि 360। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर आप पंचभुज लेते हैं, अगर आप यह निकालना चाहते हैं कि किसी पंचभुज के 5 अंतःकोणों का योग क्या होगा, तो n के जगह क्या लीजिएगा, 5, पंचभुज का मतलब भुजाओं का संख्या 5 होगा, तो 5 - 2 3, 3 गुने 180 यानी कि 540। पंचभुज के 5 अंतःकोणों का योग हो जाएगा आपका 540 डिग्री। उसी तरह से 12 भुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, तो n के जगह 12 लेंगे, 12 - 2 कितना होगा, 10, 10 गुने 180 यानी 1800। जो आपका 12 भुज होगा उसके सभी अंतःकोणों का योग हो जाएगा 1800। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका इससे रिलेटेड पूछा जाता है। दूसरा देख लीजिए, इसी में कभी कभी पूछता है आपका प्रत्येक अंतःकोणों का माप। ठीक है, तो प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक कहने का मतलब क्या होता है, एक, प्रत्येक अंतःकोणों का योग, अंतःकोण का माप। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा, तो प्रत्येक अंतःकोण का माप अगर निकालना होगा ना, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सभी अंतःकोणों का योग निकालेंगे। तो सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। इस फॉर्मूला से आपका निकलेगा सभी अंतःकोणों का योग।
और अगर हमें एक कोण का माप निकालना है तो इसी में हम भाग करेंगे कोणों की संख्या से, यानी कि भुजाओं की संख्या से, मतलब कि n से। तो कहने का यह मतलब है कि प्रत्येक अंतःकोणों का माप पूछे उस केस में क्या करिएगा, सभी अंतःकोणों का योग निकाल करके और n से भाग करिएगा, यानी भुजाओं की संख्या से भाग करिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे यह कहा जाए कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है, 180 डिग्री आ गया, ठीक है। प्रत्येक का माप पूछेगा तो त्रिभुज में भुजाओं का संख्या कितना होता है, 3, 3 से भाग करिएगा, प्रत्येक कोण का माप निकल जाएगा। प्रत्येक कोण जब भी आपसे पूछा जाएगा तो एक चीज जरूर क्वेश्चन में रहेगा कि वह आकृति जो है वो आपका समबाहुभुज है। कहने का मतलब प्रत्येक भुजा का माप बराबर है, प्रत्येक कोण का माप बराबर है। तो जैसे ही प्रत्येक का माप निकालना पड़े तो आपका काम क्या होगा कि आप नंबर ऑफ साइड से उसमें भाग कर लीजिएगा। किसमें, सभी अंतःकोणों के योग में नंबर ऑफ साइड से भाग करिएगा तो प्रत्येक अंतःकोणों का माप निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कोई भी जो पॉलीगन है उसके सभी बहिष्कोण, अंतःकोण तो अभी निकाल चुके हैं, सभी बहिष्कोण या बाह्य कोण, कोई भी पॉलीगन है उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग। यहाँ पे इसको निकालने के लिए कोई फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं होगी। सभी बाह्य कोणों का योग आपका होता है 360 डिग्री, चाहे आकृति कोई भी हो। ठीक है, त्रिभुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री, चतुर्भुज के भी सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री, उसी तरह से 10 भुज का, 12 भुज का, 15 भुज का, सभी के सभी बाह्य कोणों का योग आपका 360 डिग्री होगा। इंटरनल एंगल आपका बढ़ेगा, अंतः कोण का योग बढ़ता जाएगा, लेकिन बहिष्कोण का योग हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो कोई भी पॉलीगन है, कोई भी आकृति हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री होगा आपका, 360 डिग्री। अब फिर से इसी क्वेश्चन में अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रत्येक कोण का माप बताइए, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा, तो प्रत्येक का मतलब है कि एक, तो प्रत्येक बाह्य कोण का अगर माप आपसे पूछा जाए, ठीक है, माप पूछा जाए तो आप क्या करिएगा, 360 डिग्री क्या होता है, सभी बाह्य कोणों का योग, इसमें नंबर ऑफ साइड से भाग कर लीजिएगा, यानी भुजाओं की संख्या से भाग कर लीजिएगा, तो इससे आपका क्या निकलेगा, प्रत्येक बाह्य कोणों का माप क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको इन दोनों चीजों को याद रखना है, ध्यान रखना है। सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री और सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। ठीक है, चलिए एक फॉर्मूला और आपको यहाँ पे देखना है और वह है आपका विकर्णों की संख्या। कोई भी पॉलीगन हो वहां पे अगर आपको विकर्णों की संख्या ज्ञात करना हो, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वह फॉर्मूला है आपका n इंटू n-3/2, जहां n के स्थान पर क्या रखना है आपको, n के स्थान पर रखना है नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या, n इंटू n-3/2। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो n के जगह 4 लेंगे क्योंकि चतुर्भुज में भुजाओं का संख्या 4 होता है। तो 4 गुने n-3 यानी 4-3 1, तो 4 गुने 1 4, 4/2 यानी कि 2। चतुर्भुज में विकर्णों का संख्या कितना होता है, 2। विकर्ण जैसे देख लीजिए यहाँ पे, यह अगर कोई चतुर्भुज है तो इसमें तो यही 2 विकर्ण होगा ना, तो चतुर्भुज में विकर्णों का संख्या 2 होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो फॉर्मूला से निकाल के देखिए, n के जगह 3, n-3 यानी 3-3 0, तो ऊपर में 0 आ जाएगा, और वैसे भी त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग निकालेंगे विकर्णों की संख्या, इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण का माप, इसके मदद से क्या निकालेंगे, सभी अंतःकोणों का योग, इससे निकलेगा प्रत्येक अंतःकोणों का योग। इन्हीं फॉर्मूला के ऊपर आधारित क्वेश्चंस आपका पॉलीगन टॉपिक के अंदर पूछा जाता है। तो आइए अब क्वेश्चन के माध्यम से कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोला गया यहाँ पे, 7 भुजा वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। 7 भुजा वाला बहुभुज है तो सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, यही तो होता है। कोई भी पॉलीगन हो उसके सभी अंतःकोणों का योग यही होता है। अब इसमें n के स्थान पर क्या रखना है, n के स्थान पे 7 रखना है, तो 7 - 2 हो जाएगा 5, 5 गुने 180 डिग्री यानी कि कितना हो जाएगा आपका 900 डिग्री। तो सभी अंतःकोणों का योग आपका 900 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 7 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग आपका कितना हो जाएगा, 900 डिग्री। अच्छा, मान लीजिए इसी में प्रत्येक अंतःकोणों का माप पूछता तो हम क्या करते, 900 डिग्री तो आ गया सभी अंतःकोणों का योग, प्रत्येक का माप निकालना है तो 7 से भाग कर दीजिए। ये कितने कोणों का योग निकला है, 7 ना, 7 भुजा वाला बहुभुज है तो सभी 7 कोणों का योग 900 है। प्रत्येक का मान पूछेगा तो इसी में हम भाग कर देंगे 7 से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ पे क्या है,
बोला है एक नियमित बहुभुज में रेगुलर पॉलीगन है, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 108 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। प्रत्येक आंतरिक कोण का माप दिया है, हम लोगों से क्या पूछा है, भुजाओं की संख्या पूछा है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, पॉलीगन चाहे कोई भी हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसके प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम आपका होगा 180 डिग्री। कोई भी आकृति हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसके प्रत्येक अंतः कोण और प्रत्येक बाह्य कोण का योग 180 डिग्री। जैसे देखिए हम यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक बाहर में कोण बनाते हैं तो यह बाह्य कोण हो गया और यह अंतः कोण हो गया, इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा पे यह पूरा कोण बन रहा है और सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। हम चतुर्भुज ही ले लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे जो कोण बनेगा बाह्य कोण और इधर जो कोण बनेगा अंतः कोण, तो प्रत्येक अंतः कोण और बाह्य कोण का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा पे आपका 180 डिग्री का कोण बनता है। तो कोई भी बहुभुज हो, उसके प्रत्येक अंतः कोण और बाह्य कोण का योग आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बाह्य कोण का माप दिया है तो 180 में से घटा लेंगे तो अंतः कोण का माप निकल जाएगा, और अगर अंतः कोण का माप पता है तो उसको 180 डिग्री में से घटा लेंगे तो बाह्य कोण का माप निकल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 108 डिग्री, तो आंतरिक कोण का माप है ना, तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना हो जाएगा 180 माइनस 108 डिग्री। 180 माइनस कितना 108 डिग्री, 180 में से 8 माइनस करिए कितना हो जाएगा 72 डिग्री। 72 डिग्री क्या निकला है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप। अब एक चीज देखिए, अभी आप देखे हैं कोई भी जो बहुभुज होगा उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होगा, तो सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण का माप, तो इसमें भाग करेंगे हम भुजाओं की संख्या से n से, जबकि प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना दे रखा है यहाँ पे 72 डिग्री। सोल्व करिए इसको, ऊपर से ऊपर काटिए, 72 पंचे 360, 5 बराबर n, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। n का वैल्यू 5 आया, इसका मतलब भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, भुजाओं की संख्या हो जाएगा 5। तो प्रत्येक बाह्य कोण से भुजाओं की संख्या निकालना ज़्यादा आसान है, तो हम क्या करेंगे, अगर प्रत्येक अंतः कोण का माप देगा तो हम उसको बाह्य कोण में कन्वर्ट करेंगे। बाह्य कोण में कैसे कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि प्रत्येक अंतः कोण और प्रत्येक बाह्य कोण का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 में से घटाएंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकलेगा, और 360 में बाह्य कोण से भाग करिएगा, प्रत्येक बाह्य कोण से भाग करिएगा तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगा। डायरेक्ट भी तरीका था आपका, ठीक है। चलिए तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री यानी बाह्य कोण 72 डिग्री, और 360 में 72 से भाग करेंगे, 360 बट्टा 72 यानी कितना हो जाएगा आपका 5 भुजा हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे बोल रखा है कि एक समबहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों में 4:1 का अनुपात है। समबहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण, तो समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा n-2 इंटू 180 डिग्री, यह हो गया किसी भी समबहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग। और बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा, बाह्य कोणों का योग हो जाएगा 360 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या निकाले हैं, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण का योग बट्टा बाह्य कोण का योग। आंतरिक कोण का योग बट्टा का मतलब अनुपात होता है, तो आंतरिक कोण का योग अनुपात बाह्य कोण का योग, जब किसका वैल्यू क्या दे रखा है 4:1 दे रखा है, तो बट्टा में लिख दीजिए वैल्यू 4:1। क्या दिया है 4:1, यानी कि 4/1 आंतरिक कोण बट्टा बाह्य कोण का माप। आंतरिक कोण इतना होगा, बाह्य कोण इतना होगा, इसका अनुपात कितना है 4:1 यानी 4/1 का। सोल्व करिए इसको, काटिएगा 180 से यह वैल्यू कट जाएगा, दूना क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो n-2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ से n का वैल्यू निकाल लीजिए, n का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा -2, इधर आके 8 में ऐड होगा, +2 हो जाएगा, n का वैल्यू आपका 10 हो गया, यानी इस पॉलीगन में भुजाओं की संख्या क्या होगा 10 होगा। वही फॉर्मूला जो आप देखे हैं उसी के मदद से हम लोग सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला देखिए क्या है, यहाँ पे बोला है एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है, तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। हमें इस क्वेश्चन में देखिए विकर्ण की संख्या निकालना है, तो विकर्ण की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला भी क्या देखे थे हम लोग n इंटू n-3/2, लेकिन विकर्ण की संख्या निकालने के लिए हमें n का वैल्यू तो पता होना चाहिए ना, भुजाओं की संख्या पता होना चाहिए। भुजाओं की संख्या पता नहीं है तो पहले इसके मदद से जो सभी अंतः कोणों का योग दिया है इसके मदद से हम भुजाओं की संख्या निकालेंगे। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक समान बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1440। एक बहुभुज के भुजाओं की संख्या हम n मान लेते हैं, तो सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा n-2 इंटू 180 डिग्री, यही तो होगा। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है 1440 डिग्री दे रखा है, ठीक है 1440 डिग्री। सोल्व इसको करिए,
इससे काटिए 18 अठे 144, यहाँ पे 8 आ जाएगा। n-2 का वैल्यू 8, तो n का वैल्यू 10 होगा। -2 है बराबर के बाईं ओर, बराबर के दाईं ओर जाएगा तो +2, तो 8 + 2 यानी कि 10। भुजाओं का संख्या 10 आ गया। अब भुजाओं का संख्या 10 है तो विकर्णों की संख्या क्या होगा, n × n-3/2, तो n के जगह 10, n-3 यानी कि 7/2, 70/2 यानी कि विकर्णों की संख्या कितना होगा, 35 हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया है, किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या होता है n × n-3/2, यही तो होता है, ठीक है। n × n-3/2 यह क्या होता है, किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या। ओके, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बोला है एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री है, तो वह बहुभुज क्या है। यानी हमें बहुभुज का प्रकार बताना है कि वह बहुभुज अष्टभुज, दशभुज, द्वादशभुज या सप्तभुज होगा, यानी भुजाओं की संख्या बताना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण। अच्छा देखिए, आंतरिक कोण 150 डिग्री है, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 150 डिग्री है। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको क्या बता रखा है कि कोई भी पॉलीगन हो उसके प्रत्येक आंतरिक और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आंतरिक कोण का माप 150 है, इसका मतलब है कि बाह्य कोण का माप कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और अगर प्रत्येक बाह्य कोण का माप 30 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 360/30। 360/30 करिए, 12 × 36, 12 से कट जाएगा, यानी इसमें भुजाओं की संख्या 12 होगा। और 12 भुज वाले आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वादश भुज बोलते हैं। 10 भुज बोलेंगे 10 भुजा वाले आकृति को, और 12 भुजा वाले आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वादश भुज बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए 360 डिग्री सभी बाह्य कोणों का योग, इसमें भाग करेंगे n से, तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकलेगा, और प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना है, 30 डिग्री है। सोल्व करिए, 30 से काटिए इसको, कितना हो जाएगा, 12 × 36 हो जाएगा। 12, n का वैल्यू 12, यानी भुजाओं की संख्या 12। भुजाओं की संख्या 12 होने का मतलब है, भुजाओं की संख्या 12 होने का मतलब है कि जो आकृति होगा वह 12 भुज वाला होगा। 12 भुज वाले आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वादश भुज बोलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है एक 19 भुज वाले आकृति में विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो विकर्णों की संख्या निकालने के फॉर्मूला n × n-3/2, तो n के जगह भुजाओं की संख्या, भुजा कितना है 19, n-3, 19 में से 3 माइनस करिए 16/2। सोल्व करते इसको, 2 से काटेंगे, 2 × 8 = 16, 19 × 8 = 152, यानी विकर्णों की संख्या 19 भुजा वाले आकृति में विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा, विकर्णों की संख्या आपका 152 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है एक समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप कितना होगा। समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण, तो समपंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो n के जगह हम लेंगे 5, 5 - 2 × 180 डिग्री। इस फॉर्मूला से क्या निकलेगा, इस फॉर्मूला से निकलेगा सभी अंतःकोणों का योग, और अंतःकोणों की संख्या कितना होगा इसमें 5, क्योंकि पंचभुज है, तो 5 से अगर भाग कर लेते हैं तो क्या निकल जाएगा, प्रत्येक। तो जब भी प्रत्येक निकालना हो भुजाओं की संख्या से आप भाग कर लीजिएगा। इस फॉर्मूला से निकलता है सभी अंतःकोणों का योग। अगर प्रत्येक पूछा जाए तो नंबर ऑफ साइड से हमें उसमें भाग कर लेना है। सोल्व करिए, 5 से अगर इसको आप काटते हैं तो 5 से 36 पंचे 180 हो जाएगा, यहाँ 36 डिग्री आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 36 × 3 यानी कि 108, तो 108 डिग्री आपका हो जाएगा प्रत्येक आंतरिक कोण का माप। अब देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 108 डिग्री आ गया, आंसर तो हमारा आ चुका है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया होता प्रत्येक बाहरी कोण का माप बताइए, तो प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री है, यानी प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री होगा, क्योंकि प्रत्येक अंतः कोण और बाह्य कोण का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए बोला है यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है तो दोनों में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए संपूरक कोण हम लोग किसको बोलते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा वह कहलाएगा संपूरक कोण। जैसे देखिए अल्फा और बीटा संपूरक कोण तब कहलाएगा जब अल्फा और बीटा का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। संपूरक को हम लोग सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आपको जानना है यहाँ पे, पूरक कोण। पूरक कोण किसको बोलेंगे, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। अगर अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री हो तो अल्फा और बीटा परस्पर क्या कहलाएगा, अल्फा और बीटा परस्पर पूरक कोण कहलाएगा। तो किसी भी कोण का संपूरक कोण निकालना होगा तो 180 में से घटाएंगे। जैसे 50 डिग्री का संपूरक कोण 180 - 50 130 डिग्री होगा, क्योंकि 130 में एक 50 ऐड करिएगा 180 हो जाएगा।
70 डिग्री का संपूरक कोण 110 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री का संपूरक कोण 100 डिग्री हो जाएगा। लेकिन पूरक अगर निकालना होगा तो 90 में से घटाएंगे। जैसे 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, 50 डिग्री हो जाएगा। 70 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। तो यह दो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई दो कोणों का योग 180 है तो वह संपूरक, और अगर योग 90 है तो वह कहलाएगा पूरक। अब यहाँ पे देखिए, बोला है दो संपूरक कोणों में 13:5 का अनुपात। 13:5 का अनुपात किस में है, संपूरक कोणों में है। इसका मतलब इन दोनों का योग 180 होगा। अभी जोड़ के देखिए कितना है, इन दोनों का सम है 18। 18 को 180 बनाइए, 18 को 180 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 10 से। 18 को 180 क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसका योग जो है वह 180 होना चाहिए, क्योंकि बोला है संपूरक। अब 10 से गुना करेंगे तो एक एंगल जो है वह 10 पंचे कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 13 गुने 10 130 डिग्री। दोनों एंगल निकल गया। हमें बताना है इसका अंतर, तो 130 में से 50 माइनस करिए, आंसर क्या होगा, आंसर आपका 80 डिग्री हो जाएगा। दोनों कोणों का अंतर पूछा था, अंतर आपका 80 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है दो पूरक कोणों में 11:7 का अनुपात। 11:7 का जो अनुपात है वह किसमें है, 11:7 का अनुपात है पूरक कोणों में। और पूरक कोण किसको बोलेंगे, जिसका सम 90 डिग्री होगा। तो 11 7 18, 18 को 90 बनाने के लिए कितना से गुना, 5 से गुना। 5 से गुना करेंगे तो यह वैल्यू 7 पंचे 35, और यह वैल्यू 11 पंचे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। क्या पूछा है, छोटे कोण का माप ज्ञात करिए, आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का 35 डिग्री। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए क्या है, बोला है एक कोण का संपूरक उसके पूरक कोण के तिगुना से 15 डिग्री अधिक है। एक कोण का संपूरक, तो वह कोण हम x मान लेते हैं। तो x का संपूरक कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x। x डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, 180 माइनस x हो जाएगा। 30 डिग्री का संपूरक 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री होगा। तो वह कोण हम x मानेंगे, तो x का संपूरक 180 माइनस x होगा। उसके पूरक का, तो कोण अगर हम x लिए हैं तो इसका पूरक कोण कितना होगा, 90 माइनस x होगा। संपूरक कोण निकालने के लिए हम 180 में से घटाएंगे, और पूरक कोण निकालने के लिए 90 में से घटाएंगे। तो अगर वह कोण हम x लिए हैं तो x का संपूरक 180 माइनस x होगा, और पूरक 90 माइनस x होगा। तो बोला है एक कोण का संपूरक उसके पूरक के तिगुना से 15 अधिक है। पूरक के तिगुना से कितना अधिक है, इससे 15 अधिक है। यानी पूरक के तिगुना में 15 जोड़िएगा तब इसके बराबर वैल्यू आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा 180 माइनस एक्स इस तरफ है, रहने दीजिए 180 माइनस एक्स। आगे देखिए 3 से गुना करिए, 9 या 27, 270। इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 270 हो जाएगा। आगे देखिए 3x इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, प्लस 3x हो जाएगा। बराबर इधर वैल्यू आपका क्या बचेगा, इधर आपका वैल्यू 15 बचेगा। 15 को इधर ही रहने दीजिए। आगे देखिए पहले x वाले पार्ट का कैलकुलेशन, 3x में से x माइनस करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। आगे देखिए 180 में से 270 माइनस करेंगे, 180 माइनस 270 कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। 90 इधर है आपका, 90 इस तरफ किस फॉर्म में होगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 90 प्लस 15 105 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए इसको, 180 में से 270 माइनस करेंगे तो माइनस 90, माइनस 90 इधर आके 15 में ऐड होगा, प्लस 90 हो जाएगा। 2x का वैल्यू 105 डिग्री, 2 से काटिए इसको, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी कि 52.5 डिग्री। यही किसका वैल्यू आ गया, x का। और x क्या माने थे, उस कोण को माने थे जिसके पूरक और संपूरक का रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 52.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।